हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेल ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P सो दैट। तो हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। हमें ये ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC। तो यहाँ पर बता रहा है दोनों क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल्स। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन में लिख लेंगे जो चीज़ हमें दे रखी है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC दोनों क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल्स। जब आइसोसेल ट्राइंगल्स हैं तो इसकी कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, क्योंकि BC कॉमन बेस है तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी ट्राइंगल ABC में। तो लिख लेते हैं AB इक्वल टू AC एंड ट्राइंगल BDC में कॉमन बेस BC है तो ये साइड इक्वल हो जाएंगी ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल DBC में BD इक्वल टू DC हो जाएगा। अब हमें ये बता रहा है वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ AD इज एक्सटेंडेड। AD को एक्सटेंड करके, ये AD है, AD को एक्सटेंड करके कहाँ तक बढ़ा रखा है, P तक, जो BC को इंटरसेक्ट करता है P पॉइंट पे। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। तो प्रूव करना हमें वो लिख लेते हैं, टू प्रूव ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। तो ट्राइंगल ABD यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो AB इक्वल टू तो हमारा AC हो जाएगा जब प्रूफ करेंगे हम प्रूफ। तो सबसे पहले वो देखते हैं जो चीज़ें हमें दे रखी हैं। AB इक्वल टू दे रखा हमें AC, वो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा गिवन। और क्या दे रखा, BD इक्वल टू DC गिवन लिखो, या फिर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल ट्राइंगल ये लिख दो, या फिर गिवन लिख दो। जब ये चीज़ हम यहाँ लिख चुके हैं तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में गिवन लिखेंगे। अब क्या है, AD इक्वल टू ये कॉमन है, ये वाली साइड AD, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD कॉमन हो गया। अब ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड है इसके, और ये कॉमन हो गया बीच का। तो SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, SSS रूल। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर, अगला पार्ट, सेकंड पार्ट। ट्राइंगल ABP यानी ट्राइंगल ABP ये वाला और ये ACP हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा। तो गिवन में वही होगा जो पहले था, और प्रूफ वाला पोर्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं। प्रूफ में हो जाएगा AB इक्वल टू AC और ये हो जाएगा गिवन, और क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू AP कॉमन हो जाएगा, AP इक्वल टू AP कॉमन, और एंगल और क्या हो सकता है इसमें, ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, ये दोनों एंगल। तो लिख लेते हैं एंगल BAP या BAD बोलो,
बी ए पी इक्वल टू एंगल पी ए सी या सी ए पी, ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्या था? ए सी डी। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं ए सी डी के। ट्रायंगल ए सी डी, तो ये क्या होगा? ये एंगल दोनों इक्वल होंगे जब दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए थे। तो अब जो कि ये ए पी इक्वल टू ए पी हो गया कॉमन, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये क्या हो जाएगा? साइड, और ये एंगल हो गया साइड एंगल साइड, ये हमने प्रूव करी है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी, और ये हो जाएगा साइड एंगल साइड रूल। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो एंगल ए को तो खैर ए पी बाइसेक्ट करेगी, सीधी सी बात है कि क्योंकि क्या होगा? एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल पी ए सी हम पहले प्रूव कर चुके हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि क्योंकि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्या है? ए सी पी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। तो इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब हमें ये देखना है कि ए पी जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है। इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया? बी डी इक्वल टू डी सी, ये गिवन में लिखेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल्स हमें, ट्रायंगल बी डी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। तो बी डी इक्वल टू डी सी गिवन हो गया, और डी पी इक्वल टू डी पी इक्वल टू डी पी, ये कॉमन हो गया, और बी पी इक्वल टू सी पी, और इसका रीजन क्या है कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है, इसलिए बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी पी। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। ट्रायंगल डी बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी सी पी, ट्रिपल एस रूल। अब हम लिख सकते हैं एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी बाई सी पी सी टी, यानी हम कह सकते हैं डी पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, या डी पी ए पी भी उसी लाइन में, शो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी एज वेल एज एंगल ए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangles ABC in which AB equal to AC so that, तो AD क्या है? एक एल्टीट्यूड है, आइसोसेल ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ABC कोई आइसोसेल ट्रायंगल्स है, ABC, AB इक्वल टू AC आइसोसेल ट्रायंगल्स है। ये हम गिवन में लिख देते हैं कि
ट्रायंगल ए बी सी की आइसोसेल ट्रायंगल्स है, जिसमें क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी हमें दे रखा है। अब हमें प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है, ए डी एल्टीट्यूड हो गई, तो ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी सी। हमें ये प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, मतलब ये इक्वल है इसके। तो यहां पर लिख लेते हैं ए डी एल्टीट्यूड है, तो ए डी परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। और टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। बाइसेक्ट बी सी का मतलब होता है बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, मतलब ये प्रूफ करना बी डी इक्वल टू डी सी, और यही करना है। ये फर्स्ट पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मीन्स ये दोनों एंगल आपको प्रूफ करने हैं। प्रूफ, तो बी डी इक्वल टू डी सी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी डी इक्वल टू डी सी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ये जो दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, यहां पर दिख रहा है हमें कि ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी, जो कि गिवन है। ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन आ जाएगा, और साथ में हमें क्या दे रखा है, एंगल ए डी पी ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी क्या है, 90 डिग्री। रीजन क्या है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एल्टीट्यूड है ए डी, तो ये रीजन हो जाएगा। और ये आर एच एस रूल से दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ हो गए। आर एच एस का मतलब है अगर दो राइट ट्रायंगल हैं और उनकी एक साइड और हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है, उसको आर एच एस रूल से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी, और रूल क्या होगा, आर एच एस रूल। और जब ये आर एच एस रूल लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी ए डी बाइसेक्ट्स बी सी बोल रहा है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी, और ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी क्या हो जाएगा, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये भी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए ऑल्सो, ये प्रूफ हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR, so that triangle ABM congruent to triangle PQN। तो triangle ABM ये और triangle PQN हमें प्रूफ करने हैं। तो हमें दे रखा है AB, तो चलते हैं यहाँ से। गिवन में हम लिखेंगे सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी हैं कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिव इक्वल टू पी क्यू। तो हमें दे रखा है कि ए बी इक्वल टू, इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इनमें दे रखा हमें ए बी इक्वल टू दे रखा है पी क्यू,
और क्या दे रखा, बी सी इक्वल टू दे रखा है क्यू आर। बी सी मतलब ये साइड इक्वल दे रखी है, ये साइड इक्वल दे रखी है। और क्या दे रखा, मीडियन दे रखा है इक्वल ए एम इक्वल टू पी एन। ये सब चीज़ें दे रखी हैं हमें, और प्रूफ करना हमें पहले पार्ट में क्या है, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू, अब ये प्रूफ में करेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू पी क्यू, इसको लिखेंगे गिवन। और क्या दे रखा, बी सी इक्वल टू दे रखा है क्यू आर। अब जब बी सी इक्वल टू क्यू आर दे रखा है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी एम इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो बी सी जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, उसका पार्ट है, और ए एम क्योंकि मीडियन है तो हम दोनों को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। बी सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाई 2। अब बी सी डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, बी एम होगा, और क्यू आर डिवाइडेड 2 इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन। रीजन क्या लिखेंगे कि ए एम एंड पी एन मीडियन ऑफ गिवन ट्रायंगल्स। जो गिवन ट्रायंगल्स हैं उनकी मीडियंस हैं, इसलिए बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन हमारा आ गया। और ए एम इक्वल टू ए एम क्या हो जाएगा, कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। रूल कौन सा लगा यहाँ पे, ट्रिपल एस। तीनों साइड हमने प्रूव कर दी इक्वल। अब है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या है कि ए बी इक्वल टू ये, और बी सी इक्वल टू ये तो दे ही रखा था, और ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू हमने ट्रायंगल पी क्यू एन कर दिया। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये लिख लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। और इसका रीजन क्या है, बाई सी पी सी टी, यानी फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्रूव करा, या तो डायरेक्ट हम ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन है, इसलिए जो है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर होगा। और साथ में ये दे रखे हमें इक्वल, ऑलरेडी दे रखी थी ए बी इक्वल टू पी क्यू, और क्या दे रखा था, बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये दोनों चीज़ गिवन है। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में जो है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस प्रकार ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बी एंड सी एफ आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी बना लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में जो हमें दे रखा है बी ई, ये क्या है, एल्टीट्यूड है, और सी एफ एल्टीट्यूड दे रखी हमें। और यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल ट्रायंगल्स। तो गिवन विवन में न करके डायरेक्ट प्रूफ से शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें जो चीज़ दे रखी है, एक तो बी ई दे रखा है इक्वल सी एफ के। तो बी ई इक्वल टू सी एफ, और बी क्या है, एल्टीट्यूड है। बी परपेंडिकुलर किसका होगा, ए सी के, और सी एफ परपेंडिकुलर होगा ए बी के
जो हमें दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का, और दोनों एल्टीट्यूड हमें इक्वल दे रखी है। 90 डिग्री के अपोजिट में ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। इसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, ये हाइपोटेन्यूस होगा दोनों के लिए, BC हाइपोटेन्यूस कॉमन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तो एंगल BFC क्या हो जाएगा, एंगल BEC के, और क्या होगा 90 डिग्री क्योंकि एल्टीट्यूड है, और BC इक्वल टू हो जाएगा BC, ये क्या है कॉमन है, और ये दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूस है। और क्या दे रखा है, एक साइड इक्वल दे रखी है, BE इक्वल टू CF। तो क्या रूल लग जाएगा, ये ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल CEB के, और ये लगेगा RHS रूल। और अब हम कर सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C लिखेंगे बाई CPCT। अब जब एंगल B इक्वल टू एंगल C है तो इनके अपोजिट साइड्स, यानी अच्छा प्रूव करना था हमें यही। तो आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो एंगल B जो है ट्रायंगल ABC का भी हिस्सा है। तो क्योंकि दोनों एंगल्स ये इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं जब एंगल B इक्वल टू एंगल C है तो एंगल B के अगेंस्ट जो साइड है वो क्या है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB के। यहाँ पर लिखते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल, पूरा ही लिख लेते हैं आर इक्वल, इसलिए AC इक्वल टू AB हो गया। और ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, प्रूव करके विल बी एन आइसोसेल ट्रायंगल्स। तो ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल्स। तो ABC क्या दे रखा है, आइसोसेल ट्रायंगल्स, जिसमें AB इक्वल टू क्या है, AC है। ड्रॉ AP, तो AP परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर है BC पे। टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C हमने प्रूव करना है। ABC आइसोसेल ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC, तो ये तो दे रखा है, और ये परपेंडिकुलर दे रखा है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो गिवन में हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC और AP परपेंडिकुलर टू BC का मतलब क्या हुआ कि एंगल ये AP है P, तो एंगल APB इक्वल टू हो जाएगा एंगल APC 90 डिग्री होगा जब परपेंडिकुलर है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर लेते हैं कॉन्ग्रेंस, तभी जाके एंगल B इक्वल टू एंगल C आएगा। तो प्रूफ क्या करना हमें, एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो प्रूफ में करेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, AB इक्वल टू AC, ये तो हो गया गिवन, और क्या है AP कॉमन हो जाएगा, AP इक्वल टू AP कॉमन हो गया। एंगल APB इक्वल टू क्या होगा, एंगल APC क्या होगा, ये 90 डिग्री, और ये क्या दे रखा है गिवन, क्योंकि AP एल्टीट्यूड है BC पर।
तो ये RHS रूल से दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में जो हाइपोटेनस है वो इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो RHS रूल लग जाएगा। ट्रायंगल ABP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो कौन सा रूल लगा? RHS रूल। और अब हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। तो इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।